वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति शर्मा। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। मैंने पहले वाली वीडियो में 8.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट और 8.1 पूरी एक्सरसाइज को सोल्व किया था। अब हम कंटिन्यूस चैप्टर को करते हुए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे 8.2 के, फिर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इम्पोर्टेंट टेबल जहाँ पे हम अलग अलग थीटास की वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, ये आपके एग्जाम पैटर्न्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें इसको फाइंड करने की एक ट्रिक है। अगर बेटा आपको ये ट्रिक आओगी तो आपको पूरी टेबल में वैल्यू फाइंड करनी बहुत इजी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। 0 1 2 3 4 सबके अपोन में 4 4 कर दीजिए। और सबका रूट कर दीजिए। हमने क्या किया है, हमने सिंपल वैल्यू पुट की है 0 1 2 3 4 और सबके अपोन में हमने 4 4 किया है और फिर हमने सबका होल रूट किया है। तो देखिए 0 का रूट कितना होता है बेटा, 0 और 0 के अपोन में कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है 0। याद रहे 0 के अपोन में कुछ हो, मल्टीप्लाई में कुछ हो, वैल्यू हमारी क्या हो जाती है बेटा, वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। हाँ जी, 1 का अंडर 1 रूट की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है और रूट 4 किसकी वैल्यू होती है 2 की होती है। तो हमारा साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। या हम लिख देंगे साइन 30 की वैल्यू क्या आई है 1/2। रूट 2 किसी की वैल्यू नहीं होता, यहाँ रूट 2 ही रहेगा और 4 हमारा किसकी वैल्यू होता है बेटा रूट की होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा 2 हो जाएगा। इधर देखिए हमारी वैल्यू 2 अपॉन में 2 है। इस 2 का मतलब क्या है 2 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी रूट 2 अपॉन में रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2। एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, इसलिए हमारी वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। तो इससे बता रही हूँ 2/4 था, रूट 2 की वैल्यू रूट 2 रहेगी, 4 रूट 2 की वैल्यू होती है। 2 को हमने रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, एक रूट से रूट 2 कैंसिल हो गया, हमारा 1/√। किसकी वैल्यू आ गई बेटा साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। 1/√2। देखिए रूट 3 किसी की वैल्यू नहीं होता, तो ये हमारा रूट 3 हो जाएगा। नीचे हमारा 4 किसकी वैल्यू होता है 2 की, तो हमारी 60 की वैल्यू क्या आ गई रूट 3/2। कैसे, रूट 3 की वैल्यू एज इट इज है, 4 2 का होता है, यहाँ हमने सिंपली इसकी वैल्यू पुट की है। तो हमारा 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा रूट 3/2। देखिए 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, रूट 1 में होता है हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट 1। हमारी 90 की वैल्यू क्या आ गई 1। आई होप बेटा आपको इस ट्रिक को यूज करते हुए साइन थीटा की अलग अलग वैल्यू निकल जाएंगी। आपने साइन थीटा की वैल्यू निकली, इसकी हेल्प से हम बाकी वैल्यूज को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, कोस थीटा के लिए आपको इनको सिर्फ अपोजिट करना है। अपोजिट मतलब इस रो को अपोजिट करना है। रो को अपोजिट यानी कि 90 की वैल्यू 0 की हो जाएगी, 60 की वैल्यू 30 की हो जाएगी, 45 की वैल्यू 40 की रहेगी, 30 की वैल्यू 60 की हो जाएगी और हमारी 0 की वैल्यू यहाँ चल जाएगी। हमने सिर्फ इस रो को पलटा है, इस तरफ किया है। ये आ गई हमारी कोस थीटा की वैल्यू। अब हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, साइन थीटा और कोस थीटा को यूज करते हुए हम इजीली टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हम निकाल रहे हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन क्या होता है बेटा हमारा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। बस हमें साइन के अपॉन में कोस की वैल्यू करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन 0 और कोस 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 है, कोस 0 की वैल्यू 1 है, तो हमारा टेन थीटा क्या हो गया 0 अपॉन 1 करेंगे तो 0 ही आएगा।
अब 30 साइन 30 अपॉन में कोस 30 करते हैं 1/2 अपॉन में √3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू क्या आ गई √3/1, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ √3। उसके बाद है बेटा हमारी वैल्यू 45 पे आप देखेंगे 1/√2 है, 1/√2 दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पे आप देखोगे √3/2 है, 1/√2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया √3, 1/0 यानी कि इंफिनिटी। यहाँ पे हमने देखो हमने यहाँ पे इन्वर्स कर दिया, जो कि इन्वर्स नहीं होना था, ये 1/3 है, सिंपल 1/√3 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3। याद रहे यहाँ पे हमने यही मिस्टेक की थी कि ये यहाँ पे इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स नहीं होगा बेटा, ये फर्स्ट पे है ये थर्ड पे है, इन्वर्स नहीं होगा, इसका एज इट इज रखेंगे 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 0, 1/√3, 1√3 और हमारी मेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। 1.1 की जब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले करवाए थे तब मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी, और पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रशांत हर हर बोले। इसमें हमने देखा था यहाँ पे हमारा साइन थीटा था, यहाँ पे हमारा कोस थीटा था, यहाँ पे हमारा टेन थीटा था। कोसिकेंट थीटा आपका अपोजिट होता है साइन थीटा के, सिकेंट थीटा अपोजिट होता है कोस थीटा के, और कोट थीटा अपोजिट होता है बेटा टेन थीटा के। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें बस साइन थीटा को अपोजिट करना है। कैसे करेंगे, देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन 30 की वैल्यू है 0। 0 का मतलब क्या है, 0/1 लिख सकते हैं। अगर आपको इसको अपोजिट करना है, यूनिवर्स करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/0, जिसको हम क्या बोलेंगे इंफिनिटी। फिर है हमारा 1/2, 1/2 का अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा 2/1, जिसको क्या लिख सकते हैं 2। 1/√2 है, 1/√2 का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा √2। √3/2 का अपोजिट करेंगे तो 2/√3। 1 का अपोजिट करेंगे तो भी 1 ही आएगा। हाँ जी, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा हमारा अपोजिट होता है कोस थीटा के, इसलिए हमें इसको ही इन्वर्स करना है, अपोजिट करना है। 1/1 मतलब 1, √3/2 को अपोजिट करें तो 2/√3, 1/√2 करें √2, 1/2 को करेंगे 2, और 0/1 होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/0, जिसको हम क्या लिखेंगे इंफिनिटी। हाँ जी, कोट थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें टेन थीटा का अपोजिट करना है। 0/1 है, 1/0 हो जाएगा, ये हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। उसके बाद हमारा 1/√3 है तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1 को 1 ही रहेगा, √3 को करेंगे 1/√3 हो जाएगा। और इंफिनिटी का मतलब क्या है 1/0, इसको अपोजिट करेंगे 0/1, जो कि हमारा 0 होता है। याद रहे साइन थीटा की हेल्प से हमने बाकी के सारे थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। इन थीटा की वैल्यू हमने साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा को अपोजिट करके निकाल ली है। ये टेबल आपकी 8.2 में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।